गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? चलो भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ। वेलकम बैक माय वीडियो। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो भगवान राम के ऊपर है और एक मौलवी भगवान राम के ऊपर में कुछ बातें बता रहा है जो बहुत ही ज़्यादा अचंभित है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस मौलवी ने क्या क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किताब से नहीं पढ़ना चाहता मैं, रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली। आज मेरा जुमला वादे हो जाए। जब लुटेरा मारा गया और जिसको अजियत दी गई थी वो कामयाब हो गया, तो जब लुटेरा मारा गया आखिरी मरहले में है, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं कि सुनो प्रहता श्री लक्ष्मण, सुनो भैया लक्ष्मण, ये जो रावण है ना बड़ा ज्ञानी था, ये बड़ा ज्ञानी था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तारीख में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, इतिहासकारों ने ये लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि वाल्मीकि में क्या लिखा है, इख्तिलाफ के साथ क्या लिखा है और क्यों लिखा है वो जाके तहकीक तलब है जो करें, मगर जो लफ्ज़ें तारीख में मिली है वो ये है कि श्री राम ने अपने भाई से कहा कि जाओ जाओ लक्ष्मण, ये ज्ञानी है, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। श्री लक्ष्मण जी गए, अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, ये मेरा तालिका है, आदम तवज्जो ही की बुनियाद पर वो जाके रावण के सराहने खड़े हो गए। सराहने खड़े होने के बाद कहने लगे मुझे मेरे भैया ने भेजा है, वो चाहते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा जाओ, तुम्हें तो अभी ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान कर दूं। ये सुनना था। श्री लक्ष्मण जी वापस पलटे, राम जी की खिदमत में गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहने लगे हुजूर, अहंकार देख रहे हैं, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, जाकनी के आलम में है, लास्ट मोमेंट है, जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, मगर अहंकार देख रहे हैं, तकब्बुर देख रहे हैं। अहंकार का तर्जुमा कर दूं, अहंकार देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं, गुरूर देख रहे हैं, घमंड देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या तवज्जो हुआ? क्या क्या बात है? देखिए, बड़ा एहसास कीजिए तो बड़ा अजीम जुमला है। श्री राम का उपदेश यह है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ, आहिस्ता से पूछो हुआ क्या था। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। यानी गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है। गौर फरमाया आपने, फौरन उसे उन्हें शांत किया, खामोश रहो थोड़ी देर, अब बताओ हुआ क्या। कहने लगे भ्राता श्री, मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मगर कितना अहंकारी है, कितना मुतकब्बिर है, कितना गुरूर में मुब्तला है। कह रहा है तुम्हें तो अभी शिक्षा प्राप्त करना नहीं आता। श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा तुम खड़े कहाँ थे, तुम खड़े कहाँ थे? कहा मैं उसके सराहने खड़ा था। क्या तो फिर गलत जगह खड़े थे। ज्ञान गुरु के चरणों से प्राप्त किया जाता है, तुम्हें पांति खड़ा होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये है राम राज्य की विचारधारा कि जहां तालीम हासिल की जाए वो मकाम भी लायक एहतराम होता है।
یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے, جہاں سے تعلیم ملے, اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو, پائنتی کھڑے ہو. بھائی کا اپدیش سنا, فوراً پہنچے, جاننے کے بعد پائنتی کھڑے ہوئے, راون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو, اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں. اب جملہ سنیے, آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں. راون نے جیسے ہی یہ سنا, یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو کان من اہل النفاق, حکمت جہاں سے پانا لے لینا چاہے نفاق کے سینے ہی میں کیوں نہ ہو. خذ الحکمت, حکمت جہاں سے پاؤ, خذوہ اینما وجدتموہ, جہاں سے حکمت پاؤ وہیں سے لے لو. دوسرا فقرہ نہج البلاغہ میں امیر بیان و سخن مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ماذا قال. دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, میرا مقدمہ سنیے, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ دیکھو کہ راون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ راون کہہ کیا رہا ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. جیسے ہی شری لکشمن جی نے راون سے کہا کہ آپ گیان دے دو, تو کہنے لگا راون سنو لکشمن, مجھ راون کو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت تھا, کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا, مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ایگو کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, اہنکار کی وجہ سے. تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا. میں امت مسلمہ کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگیانیوں کا اہنکار. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہندوستان, ہندوستان, اسلام, نعرہ حیدری. سو بائے بائے.